दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक सर एक्सपर्ट सार्टेक एकेडमी यूट्यूब चैनल से। आज मैं आप लोगों को भिन्नों में बड़ा छोटा आरोही अवरोही निकालना सिखाऊंगा बहुत ही सरल तरीके से। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 5/7, 5/8, 5/9, 5/11, 5/12 में सबसे बड़ा क्या है। तो हम इसको ना तो भाग विध से हल करेंगे ना एलसीएम विध से हल करेंगे। हम केवल आपको अंतर विध से मात्र 1 सेकंड में आंसर निकालना सिखाएंगे। आइए देखें। 5 और 7 में कितना अंतर है? 2 का। 5 और 8 में कितने का अंतर है? 3 का। इसमें 5 9 में 4 का, 5 11 में 6 का और 5 और 12 में 7 का अंतर है। अब देखिए, जिस भिन्न का अंतर सबसे छोटा होगा वो भिन्न आपका सबसे बड़ा होगा। जिस भिन्न का अंतर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा। जिस भिन्न का अंतर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटा होगा। तो इसमें जो सबसे छोटा अंतर है 5/7 का है, तो अतः आंसर हमारा आ गया 5/7 सबसे बड़ा। आंसर आ गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 और 7 में कितने का अंतर है? 1 का। 6 और 11 में कितने का अंतर है? 5 का। 6 और 13 में कितने का अंतर है? 7 का। 6 और 17 में कितने का अंतर है? 11 का। 6 और 19 में कितने का अंतर है? 13 का। अब आपसे पूछा गया है सबसे छोटा। तो हमने आपको बताया था कि जिस भिन्न का अंतर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी होगी, जिसका अंतर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो आप देख लीजिएगा, 6/19 इसका अंतर सबसे बड़ा है, अतः आंसर आपका आ गया 6/19 सबसे छोटा। अब तो आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 7/8 में कितने का अंतर है? यहाँ रख देते हैं 1। 7/9 में 2 का अंतर। 7/10 में 3 का अंतर। 7/11 में 4 का अंतर। 7/12 में 5 का अंतर। अब देखिए, ये कह रहा है आरोही क्रम बताइए। तो जब आरोही क्रम कहेंगे तो हमें ज्ञात है, अभी 2 प्रश्नों में पढ़ चुके हैं, कि जिस भिन्न का अंतर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी, जिसका अंतर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो जब आरोही क्रम में कहा जाए, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे?
7/12 7/11 7/10 7/9 7/8। ये आपका आंसर आ गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अंतर कितना है? 8 3 11, 3 का अंतर है। इसमें 5 का अंतर है। इसमें 7 का अंतर है और इसमें 11 का अंतर है। इसमें इस 11 का अंतर है। अब देखिए, ये कह रहा है अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में, तो जिस भिन्न का अंतर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। 8/11 8/13 8/15 8/17 और 8/19। ये हो गया आपका आंसर अवरोही का। अब तो आपके पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। 5वां प्रश्न देखते हैं। 15/16 19/20 24/25 34/35 41/42 को आरोही क्रम में प्रथम व अंतिम का योग ज्ञात करें। पहले इन्हें आरोही क्रम में लिखना है, इसके बाद में इसका प्रथम व अंतिम का योग निकालना है। का देखिए अंतर कितना है? 1, इसका 1, इसका 1, 1, सभी का अंतर समान है। जब अंतर समान होगा, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। अब हमें इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए 15/16 19/20 24/25 34/35 41/42। ये तो आपका आरोही क्रम हो गया। अब इसका ये प्रथम अंतिम पूछा क्या है? प्रथम और अंतिम का योग बताइए। तो लिखिए 15/16 प्लस 41/42। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आपका 16/42। 2 × 16 21। 8 दूनी 16 गुणा 21 16 32 336। ये आपका एलसीएम आ गया 336। अब देखिए जब 16 का भाग इसमें देंगे तो कितने बार जाएगा? 16 दूनी 32, 15 में गुणा करना है। 15 × 16 दूनी 32
कितने बचा 16 हुए, 16 एकम 16 प्लस 41 लिख दीजिएगा, गुणा का निशान बनाइए। जब 42 का भाग इसमें देंगे तो कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 दूनी 16, 8 चौको 32, 33, 8 बार गया। अब इनका गुणा कर लीजिएगा। 15 एकन 15 के 5, 15 दूनी 30 और 1 31 प्लस 8 एकन 8, 8 चौको 32, 336 जोड़ दीजिए। 8 5 13, 2 1 3 और 1 4, 3 3 6 बटे 336, 336 एक बार भाग जाएगा। यहाँ से लेता है 13, 13 में 6 गए, 7 बचे। यहाँ बचे 3 3 3 0 हुआ, 3 हुआ। आपका आंसर आ गया एक सही 307 बटे 336। ये जो है प्रथम और अंतिम पद का योग आ गया। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 को आरोही क्रम में लिखें। अंतिम और प्रथम का अंतर ज्ञात करें। देखिए इसका डिफरेंस कितना है 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। अब देखिए जिस भिन्न का अंतर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंतर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी। हमें आरोही क्रम में लिखना है तो आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा आएगा 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2। अब आपसे कह रहा है कि अंतिम और प्रथम का अंतर, तो अंतिम क्या है 1/2 माइनस 1/6। इसका जब एलसीएम लिया तो ये आपका 6 आ गया। 2 का भाग इसमें देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे 1 गुणे 3, माइनस का निशान है माइनस का निशान लगा दे। 6 का भाग इसमें देंगे 1 बार जाएगा, उसका गुणा इसमें करेंगे 1 गुणे 1, 3 माइनस 1/6। तो आपका ये बचा कितना 2, 2 एकम 2, 2 3 6। आंसर आ गया आपका 1/3। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 को आरोही क्रम में लिखें। अंतिम और प्रथम का गुणा ज्ञात करें। तो अब देखिए इसका डिफरेंस 1 2 3 4 5। अब आप इसको आरोही क्रम में लिखिए, जो सबसे जिसका अंतर बड़ा होगा वो छोटी होगी। 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2। अंतिम और प्रथम, ये अंतिम है ये प्रथम। 1/2 गुणा 1/6 बराबर आपका क्या आ गया 1/6 दूनी 12। ये आपका आंसर आ गया। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 को आरोही क्रम में लिखें। प्रथम और अंतिम का भाग ज्ञात करें। अंतर देखिए 1 2 3 4 5। आरोही क्रम में लिखें
1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2। अब प्रथम और अंतिम का भाग, प्रथम पद 1/6 भाग 1/2। 1/6 को इस तरीके से लिख लीजिए 1/2। अब इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो 1 गुणे 2/6 गुणा 1, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 1/3 आपका आंसर आ गया। अगर इस तरीके से नहीं लिखते हैं तो एक तरीका और है। जब कभी भिन्न का भाग आए तो आप 1/6 तो ऐसे लिख लेंगे, गुणे का निशान बनाओ, संख्या पलट दो, 2 एकम 2 तियां 6, आंसर आ गया। जो भी तरीका आपको पसंद आए कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहिए एक्सपर्ट्स आर्टिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।